हेलो फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आए हैं। आप सभी लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। इसमें 3 पॉइंट दिया है, ठीक है। और 3 पॉइंट को संरेखी बताना है कि वो आपस में बराबर है। संरेखी का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी होगा वो क्या है, इस पॉइंट के बीच की दूरी और इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जो होगा आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, यही हमको बताना है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको सॉल्यूशन कर, जब से नहीं करेंगे तब से हमें पता नहीं कर सकते हैं कि ये संरेखी है कि नहीं है। तो तब तक से आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए और बैठकर इसको सॉल्यूशन करें और समझें, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया तो ये 2-3 पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना A 1, 5, B 2, 3 और एक अगला पॉइंट है C -2, -11 है, ठीक है। ये 3 पॉइंट दे दिया तो हमें बताना है A और B के बीच की दूरी। पहले लिखेंगे A और B के बीच की दूरी, ठीक है। आ रहा है समझ में ना? यदि समझ में ना आए तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ताकि हमारा जो वीडियो होगा जितना भी आप सभी लोग चाहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो ये हम A और B के बीच की दूरी लिखे हैं। तो A का पॉइंट हमारा है, इसमें ध्यान दीजिए बहुत शॉर्टकट तरीका से कैसे काम किया जाएगा। ये x1 का वैल्यू है, किसका? जब A और B के बीच पूछे तो x1 ये हुआ, 5 जो हुआ y1 का वैल्यू हुआ, और B में देखते हैं ये x2 का वैल्यू हो गया और ये y2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हम दूरी सूत्र से जब यूज करेंगे दूरी सूत्र का, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक ना। अब इस पर हम बैठाते चले जाते हैं। x2 का वैल्यू हमारा 2 है, माइनस x1 का वैल्यू हमारा कितना है, 1 है, ठीक ना, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक। अब इसको आपस में हम घटाते हैं, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, प्लस ये देखिए 3 में से 5 नहीं घटेगा, नहीं ये माइनस होगा, तो हम बड़ी संख्या में से छोटे को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 5 में से 3 घटेगा, 2 बचा, 5 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। कोई सस्पेंशन में मत पड़ना कि ये माइनस कहाँ से आ गया, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 5 आता है। तो ये देखिए अंडर रूट में हमारा 5 ये मात्रक हुआ, ये A और बीच के दूरी हुआ। इसी प्रकार हम देखिए यहाँ B और C के बीच की दूरी निकालेंगे, B और C के बीच की दूरी, ठीक है। तो B और C के बीच के जब दूरी पूछा तो करते क्या है, B और C के जो पॉइंट है उसमें हम x1 x2 को ढूंढ निकालते हैं, ठीक ना। इसको हम साफ कर देते हैं ऐसे अपने कॉपी में, और यहाँ ये जो है B का पॉइंट x1 हो गया और y1 का वैल्यू 3 हो गया। C में देखते हैं तो यहाँ x2 का वैल्यू हुआ और ये y2 का वैल्यू होगा। अब ये B C के बीच के बार बार सूत्र भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं होगा, ठीक ना। इसको डायरेक्ट कैसे बैठाएंगे, इस सूत्र पर x2 का वैल्यू इसमें क्या आ गया है, -2, ये यहाँ माइनस होता है, माइनस लगा दिए, ठीक ना। और x1 का वैल्यू यहाँ क्या है, x1 का वैल्यू 2 है, 2 लगा देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस y, यहाँ y2 है, y2 का वैल्यू कितना है, -11 है, -11 माइनस y1 है, y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, यहाँ 3 लगा देते हैं, इस टोटल का स्क्वायर। देखिए जब 2 डिजिट माइनस माइनस में हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, उस दोनों संख्याएं को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो -2 -2 -4 हो जाते हैं
और प्लस -11 -3 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक ना। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो 4 चौ का 16 होगा और प्लस 196 होता है। इस सब को ऐड करेंगे जब तो 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2 सॉरी 6 6 12 के 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 11 है 1 11। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, ठीक ना। तो जब फैक्टर करते हैं 212 का 2 से कट गया, 2 छके 12 2 पाँचे 10 2 तीन 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये अब नहीं जाएगा, 53 जो है किसी संख्या से डिवाइडेशन उसमें नहीं होता है। तो हम करते क्या है, 2 का वर्ग निकला बना, जिसका वर्ग बन जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो 2 बाहर निकला और 53 अंडर रूट के बीच में होगा, ठीक। तो हमें यहाँ बहुत खासियत चीज़ देखेंगे, जब भी कोई पॉइंट पूछे और 3 पॉइंट दिया हो या 2 पॉइंट दिया हो या 4 पॉइंट दिया है, कितना ही पॉइंट दिया हो और पूछ दे कि क्या वो आपस में संरेखी है, क्या वो आपस में बराबर है, तो हम करते क्या है, देखते हैं पहले निकाल कर। 1 पॉइंट ने हमने निकाला तो करनी 5 आया, ठीक ना। सेकेंड में आया बी और सी के बीच की दूरी जब निकाला तो हमारा 2 अंडर रूट 53 आया, ठीक ना। तो जब ये 2 पॉइंट देखे क्या आपस में बराबर है, ये √5 है या 2 करनी 53 है, ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है, तो हमें कोई प्रश्न नहीं बनता कि हम थर्ड पॉइंट को भी निकालें, थर्ड बिंदु को भी निकाले, ठीक ना। ए और सी के बीच को दूरी को निकाले, कोई जरूरी नहीं है। केवल हमारा 2 पॉइंट जब न बराबर हुआ तो क्या तीसरा बराबर होकर क्या कर सकता है, वो तीनों आपस में तो संरेखी होगा नहीं। इसलिए हम यही लिखते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है आपस में संरेखी नहीं है, ठीक ना, संरेखी नहीं है। यही हमारा आंसर हुआ, ठीक, निर्धारित करना है, ठीक है। तब तक से हम आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर अगला आप सबको अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। फिर